अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली शाकिर और आप देख रहे हैं पढ़ो एंड बढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रुबाई क्या है, रुबाई की तारीफ, किता क्या है, किता की तारीफ और रुबाई और किता के दरमियान क्या फ़र्क है बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबाएं और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले रुबाई। रुबाई उर्दू की सबसे मुश्किल तरीन सिन्फ़ सुखन है। रुबाई अरबी इस्म है और मुअन्नस है। रुबाई अरबी लफ्ज़ रुबा से निकला है जिसके लुग़वी मानी चार चार के हैं। अब रुबाई की तारीफ़। शायराना मज़मून में रुबाई उस सिन्फ़ का नाम है जिसमें चार मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है, यानी चार मिसरों में ही इसका मुकम्मल मज़मून अदा करना पड़ता है क्योंकि इसमें चार मिसरों की कैद है। अब रुबाई के नाम। रुबाई के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे तराना, बैत, दो बैती, चार मिसरी, जुफ्ती, खसी। मुख्तलिफ ज़बानों में रुबाई के मुख्तलिफ नाम हैं, जैसा कि संस्कृत में रुबाई को चार चरण कहा जाता है और अगर सिंधी में इसके नाम की तरफ जाएं तो सिंधी में रुबाई को चौपाई कहते हैं। इस तरह पश्तो ज़बान में रुबाई को चार बैतिया कहते हैं, चार बैता कहते हैं। रुबाई के औज़ान। रुबाई के 24 औज़ान हैं जिनके दो शजरे हैं। उन शजरों के नाम शजरे अखरब और शजरे अखरम। शजरा अखरब और अखरम के 12 औज़ान हैं, यानी दोनों जो शजरे हैं उनके अलग अलग 12 औज़ान हैं। रुबाई के लिए एक ख़ास किस्म की बहर राइज है जिसका नाम बहरे हज़रज है। अब काफ़िया। रुबाई की सबसे बड़ी जो पहचान है, जिसको आम माहिरीन या आम लोग या आम असातिज़ा किराम से जब रुबाई के बारे में और किता के बारे में फ़र्क पूछा जाता है तो वो सबसे पहले जो बात बताते हैं वो बताते हैं इसके काफ़िया के बारे में कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होते हैं, यानी रुबाई के पहले मिसरा का जो काफ़िया होगा वही दूसरे का भी काफ़िया होगा और वही चौथे का भी हम काफ़िया होगा, यानी तीसरा जो मिसरा है उसमें काफ़िया नहीं लाते। लेकिन कुछ असातिज़ा किराम, कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि अगर तीसरा मिसरा भी हम काफ़िया हो तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। रुबाई का मुजिद। रुबाई फ़ारसी शुआरा की ईजाद है। इसका मुजिद फ़ारसी शायरी का बावा आदम रुदकी है, यानी रुदकी वो पहला शायर गिरदाना जाता है, माना जाता है जिसने
रुबाई ईजाद की, लेकिन कुछ मुहक्किकीन इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं। उनका ख़्याल है कि रुबाई अरबीयुन नस्ल है और अमीर याकूब बिन लैस बिन सिफ़ार जो है वो इसका मूजिद है। लेकिन इस इख्तिलाफ़ को हम माहिरीन असातिज़ा की आरा पर ही छोड़ते हैं। अब आते हैं उर्दू का पहला रुबाई गो शायर, यानी हम अपनी ज़ुबान में आते हैं। असल में जो फ़ारसी ज़ुबान है उससे ही जो रुबाई है वो उर्दू में आई है। कसीदा और गज़ल दूसरी असनाफ़ की तरह ये रुबाई जो है वो भी फ़ारसी से उर्दू में आई है। इस वजह से मैंने पहले इसके फ़ारसी जो मूजिद था उसके बारे में बताया है, फिर अरबी नस्ल जो थे अमीर याकूब बिन लैस बिन सिफ़ार उसके बारे में बात की है। अब हम आते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर। तो उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कौन है, इसके बारे में इख्तलाफ है। जैसे इसके मुजिद के बारे में इख्तलाफ है, उसी तरह उर्दू के अंदर अगर हम आएँ तो इसमें भी इख्तलाफ है कि उर्दू का पहला शायर रुबाई गो शायर कौन है। अब कुछ माहिरीन जो हैं वो मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह को उर्दू का पहला रुबाई गो शायर करार देते हैं। उनका कहना है कि उर्दू का पहला रुबाई गो शायर जो है वो मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह है और दीवाने कुल्ली में 39 रुबाइयाँ वो मानते हैं। लेकिन मशहूर नकाद मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर मुल्ला वजही को रुबाई का पहला शायर गिरदानते हैं। असल में मुल्ला वजही और मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह जो हैं ये इनका ज़माना एक ही है, लेकिन कुल्ली कुतुब शाह जो हैं वो ज़रा पहले ज़माने के हैं और मुल्ला वजही जो हैं ये उसके बाद के ज़माने के हैं। यानी इनकी शायरी जो है वो थोड़ी सी बाद की है, इस वजह से इनके दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ माहिरीन उधर मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह को पहला रुबाई को शायर मानते हैं उर्दू का, और मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं वो मुल्ला वजही को। अब मुहय्यिद्दीन कादरी ज़ोर साहब ने अपनी एक तसनीफ़ है उर्दू शहपारे, उसमें वजही की 2 रुबाइयाँ नकल की हैं। एक और बड़ी बात रुबाई के बारे में है कि रुबाई मुर्दफ़ भी लिखी जाती है और गैर मुर्दफ़, दोनों तरह से इसको लिखा जाता है। अब आते हैं, अब मुर्दफ़ और गैर मुर्दफ़ ये 2 लफ्ज़ हैं, थोड़े से वजाहत तलब हैं। पहले मैं इनकी वजाहत करता जाता हूँ कि असल में मुर्दफ़ का माना होता है जिसमें रदीफ़ लाया जाता है। यानी ये है कि अगर आप काफ़िया के बाद रदीफ़ लगा देते हैं, पहले मिसरा में आपने काफ़िया के बाद रदीफ़ लगाया था तो दूसरे मिसरा में भी काफ़िया के बाद रदीफ़ लगाना पड़ेगा, और इसी तरह चौथे मिसरा में भी काफ़िया के बाद रदीफ़ लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रदीफ़ नहीं भी लगाते तो तब भी जो रुबाई है उसकी शराइत मुकम्मल हो जाती हैं, यानी वो रुबाई होगी। अब हम आते हैं मिसाल की तरफ। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, इसमें आप देख लें कि जो लफ्ज़ प्यारे है ये काफ़िया के तौर पर लिया गया है, और हैं हुसैन जो है ये रदीफ़ के तौर पर आया है। ये पहला मिसरा है। उसके बाद दूसरे मिसरे में आप देखें, चरखे नौए फलक के तारे हैं हुसैन, इसमें
पहले मिसरे में प्यारे था तो दूसरे मिसरे में उसी का काफ़िया आ गया तारे। और रदीफ़ जैसे मैंने पहले ऊपर बताया है कि अगर पहले मिसरे में रदीफ़ लाया गया है तो दूसरे मिसरे में भी रदीफ़ लाना लाजमी है। अब इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब ये चौथे मिसरे में आप देख लें, हमारे जो है ये ऊपर प्यारे, तारे और हमारे, ये तीनों हम काफ़ियाँ हैं और उसके आगे हुसैन जो हैं, हमारे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये रदीफ़ के तौर पर हैं और हुसैन ये रदीफ़ के तौर पर आए हैं। ये जो रुबाई है ये जोश मली आबादी साहब की लिखी हुई है। अब शेख सादी साहब की यहाँ पर एक है रुबाई, बड़ी मशहूर रुबाई है, वो यहाँ मैं लिख नहीं पाया, लेकिन चूँकि हर बंदे को वो ज़ुबानी याद है। बलगल औला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शेख सादी साहब की ये रुबाई है। इसमें चारों मिसरे हम काफ़िया हैं। तो ये मशहूर तरीन रुबाई शेख सादी साहब की थी जो मैं लिखना भूल गया। अब आते हैं हम किता की तरफ। किता अरबी इस्म और मुज़क्कर है। किता के लुग़वी मानी टुकड़ा, जुज़्व या काटा हुआ के हैं। बाज़ माहिरीन ये लफ्ज़ बिलफ़त्ह भी लिखते हैं, यानी जैसे मैंने पढ़ा है किता, तो बाज़ माहिरीन इसको पढ़ते हैं कता, पढ़ते और लिखते हैं। अब इसकी तारीफ़, ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ जिनमें कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए किता कहलाता है। अब किता के अंदर काफ़िए की बात, तो किता का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। किता का दूसरा और चौथा मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होगा। मतलब की कैद से आज़ाद और अशार की तादाद से मुबर्रा, किता दो शेरों से कम नहीं होता। यानी किता के अंदर दो शेरों से कम शेर नहीं लिखे जाएंगे। और अगर ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा की कोई हद नहीं है। यानी किता के अंदर दो से कम शेर नहीं लिख सकते और दो से ज़ायद जितने चाहें आप लिख सकते हैं। किता के पहले मिसरा में काफ़िया लाना मायूब समझा जाता है। यानी किता का जो पहला मिसरा है, अगर उसके अंदर आप काफ़िया लाते हैं तो आपने किता के अंदर एक ऐब पैदा कर दिया है, एक खामी, एक नक्स पैदा कर दिया है। किता को किता इसलिए कहते हैं कि वो मतला को छोड़कर कसीदे या गज़ल का टुकड़ा होता है। यानी ये कसीदे का ही हिस्सा होता है, लेकिन इसके अंदर चूँकि मतला नहीं होता, इस वजह से ये उससे जुदा हो गया है। मसलन हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम कई रूप धार लेते हैं, ज़िंदगी के उदास लम्हों को मुस्कुराकर गुजार लेते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हम फ़कीरों की सूरतों पे न जा, हम कई रूप धार लेते हैं। अब यहाँ पर जो धार है ये लिया गया है काफ़िया के तौर पर, और लेते हैं ये रदीफ़ के तौर पर लिया गया है। ज़िंदगी के उदास लम्हों को, ये तीसरा मिसरा है, ये भी, इसमें भी काफ़िया नहीं लाया गया।
अब आखिरी मिसरा में मुस्कुरा कर गुजार लेते हैं, तो इसमें गुजार ये है दूसरे मिसरा के अंदर धार का हम काफिया। तो इस तरह किता की वो शर्त कि किता का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होते हैं, वो धार और गुजार ने मुकम्मल कर दिया। अब चलते हैं जी किता और रुबाई में फ़र्क। बात वहीं से शुरू करता हूँ कि रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, जबकि किता का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, लेकिन किता और रुबाई का फ़र्क ये है कि उसका रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है, लेकिन किता का दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होता है। अब रुबाई के मखसूस बहर और औज़ान होते हैं, जबकि किता के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं। रुबाई के ख़ास औज़ान छोड़कर अगर दो अशार लिख दिए जाएं, यानी जो बहर हज़ज है उसके औज़ान को छोड़ दिया जाए, बहर हज़ज को छोड़कर, या रुबाई के जो औज़ान हैं उनके अलावा अगर 4 मिसरे लिख दिए जाते हैं, तो वो कभी भी हम उनको रुबाई का नाम नहीं देंगे, वो किता होगा, क्योंकि रुबाई जो है वो मखसूस औज़ान के अंदर रहकर ही लिखी जाती है। अगर उन औज़ान को छोड़ दिया जाए, उनसे बाहर निकल जाया जाए, तो फिर वो हमेशा किता होगा, रुबाई नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने रुबाई और किता की तारीफ़ और उनके दोनों के दरमियान फ़र्क को बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कोशिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से कामयाब होगी। और आपसे एक बार फिर इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।